नैरेटिव बदलना चाहते थे, दिस वॉज योर डिजायर, तो आप कह रहे हैं कि यू वेंट बियॉन्ड एन एक्टर। यू हैव टू गो बियॉन्ड एन एक्टर बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता भी नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने मुझे बताया कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान उस वक्त यूज्ड टू टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। विल यू बिलीव इट? हमें से उस वक्त वो बात करते थे अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, और वो बाकायदा इन्होंने मुझे बताया जो लिखा हुआ है, और आई वॉज सरप्राइज। और फिर मैंने कहा ये सीन ऐसे रखोगे? बोला ऐसे के ऐसे ही रखा जाएगा इस फिल्म के अंदर। एंड हाउ व्हाट ही यूज्ड टू फील अबाउट इट, हाउ इट वाज, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें सिर्फ 4 लाइनें लिखी हैं, हमें पता ही नहीं था इसके बारे में। तो एक मौका मिला है। मैं तो देखिए, अगर मैं आपके जैसे अगर मैं जर्नलिस्ट होता तो मैं कोई इसके ऊपर प्रोग्राम बना लेता, मैं लेखक होता तो मैं लिख लेता, किताब लिख लेता। मैं एक एक्टर हूँ, तो मेरी तो ये छोटी सी ये चीज़ है कि मैं एक्टिंग करके एक फिल्म बना के इसके बारे में बात कर सकूं। लेकिन अक्षय जी, इस वक्त एक दौर चल रहा है जहां लोग नैरेटिव बदलने की बात कर रहे हैं। जैसे चंद्र प्रकाश जी ने कहा कि एक जमाना था कि हमने अपनी हिस्ट्री को क्वेश्चन ही नहीं किया। अगर आप पृथ्वीराज चौहान की भी बात करेंगे तो हमेशा से जो कहानी सामने आई वो स्वयंवर की आई, और उसके बाद कहीं रुक सी गई। मैं पूछना चाहती हूं कि इस फिल्म में नैरेटिव चेंज करने वाली, और मैं ये भी पूछना चाहूंगी क्योंकि मैं पढ़ती हूं और हिंदी इतिहास में, मैं नहीं जानती ये इतिहास सही है या गलत, पर यह कहा जाता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। ये जो पंक्तियां हैं बताई जाती हैं कि किस तरह से पृथ्वीराज जी ने उनको किस तरह से माना जाता था कि वो वार करते थे, और गोरी के ऊपर भी उन्होंने वार किया था। मैं पूछना चाहती हूँ, मोहम्मद घोरी के बारे में हमने बहुत पढ़ा, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं, ऐसा क्यों? और ये पंक्तियां सच हैं या नहीं? ये लोकमानस में है भारत के, परंतु मूल रासों में पंक्तियाँ इससे ज़्यादा अच्छी हैं। वो मैं इसलिए बताना नहीं चाहता इस समय कि जब लोग पहली बार सुनेंगे तो उनको लगेगा, और ये आश्चर्य भी होगा। मैं कई बार लोगों से प्रश्न करता हूँ कि ये पंक्तियाँ ठीक है, हमारे समाज में स्वीकार्य हैं, पर ये रासों के कौन से संस्करण में है मुझे दिखाइए। मुझे अभी तक विद्वान नहीं दिखा पाए हैं, पर जो मैं दिखा रहा हूँ वो रासों में है। वो जो अंतिम अध्याय है रासों का उसमें है, और वो इससे कई गुना बहुत सुंदर है। इस पर अगली बार मुझे बुलाइए, इस पर मैं आपसे लंबी बात कर सकता हूँ। तो मैं अक्षय जी आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि नैरेटिव बदलने की जरूरत आज बहुत से लोगों को हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि क्यों जा रहे हैं हम पीछे, अब तो वो सब सुलट गया ना, अब आज और अभी में रहो, क्यों पूछ रहे हो? ऐसे तो फिर आप जब चैनल चलाते हो तो कितनी सारी पीछे की चीजें बताते हो, तो क्यों जाते हैं? सिर्फ आगे की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं। देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि सही व्हाट इज योर हिस्ट्री वो सही बताया जाए, और कुछ नहीं है। और ऐसे विद्वान जब साथ में हो, 18 साल इन्होंने इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया है। 18 साल ये सिर्फ ये लिखते रहे हैं कि मुझे ये फिल्म बनानी है। इनके पास एक और स्क्रिप्ट भी है जो पड़ी हुई है उनके पास, मैं उनके हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि वो भी बनाएं। तो अब ऐसे विद्वान हो और ऐसी इनकी स्टडी हो, और इसके बारे में अगर हम लोगों को बताना चाहे, मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान क्या करते। उन्होंने हिस्ट्री में सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर के बारे में पढ़ा है, अगर आप भी जानते हैं, आपने भी पढ़ाई की होगी, और मुगल एम्पायर बच्चों को भी पढ़ाया। हाँ, तो वही देख लीजिए, मुझे भी यही पढ़ाया गया था, मुगल एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, और उसके बाद जो हमारे जो महाराणा राणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी हो, छोटे छोटे एक पैराग्राफ होता था। और अगर आप इस किताब को देखेंगे तो करीबन 100 पन्ने सिर्फ मुगल एम्पायर पे, और एक सिंगल कॉलम 2 लाइन सम्राट पृथ्वीराज चौहान पे 2 लाइन है। नहीं, इतिहास के भी अनुपात में देखें कि जिस सभ्यता और संस्कृति के 5000 साल से ज़्यादा हैं, मैं तो सीधे कहता हूं कि अनुपात में भी जिन लोगों ने 200-300 वर्ष राज्य किया भारत पर, जिसको इस देश ने कभी स्वीकार नहीं किया,
और ये 300 वर्ष और हजारों वर्ष का इतिहास कहाँ चला गया। जैसे इसी किताब को जब अक्षय पढ़े तो मैंने उनसे ये किताब लेकर पढ़ी और मुझे हैरानी हुई कि इस किताब में ऐसा लिखा गया है कि ये तो बड़ी सामान्य बात थी कि किसी के भी धर्म स्थल पर हमला करना, एक विजेता दूसरे के धर्म स्थलों पर जाकर करता था और ये कोई नई बात नहीं, ये कोई विदेशी हमलावरों ने शुरू नहीं किया। और मैं आश्चर्य में पड़ गया कि ये कौन सी कहानियां रची जा रही हैं। उसका कारण कहीं ये है कि कुछ इतिहासकार गोरी और गजनवी को सही ठहराना चाहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि गोरी और गजनवी को कोई भी सही ठहरा नहीं सकता। और उससे भी ज़्यादा पीड़ा ये होती है जब हमारे देश के कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो गोरी और गजनवी के वंशज हैं। मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस देश में गोरी और गजनवी का कोई वंशज नहीं है। जो गैर हिंदू भी हैं, जो मुसलमान भी हैं, वही भी इसी देश के नागरिक हैं। उनके और हमारे पूर्वज एक हैं। तो जब ये नैरेटिव जो ये बार बार बनाया जा रहा है कि आपको अपनी सभ्यता पे गर्व होना चाहिए क्योंकि आपके पूर्वज विजेता थे, मैं उनको स्मरण कराना चाहूँगा कि आपके और हमारे पूर्वज एक ही थे, हमलावर दूसरे थे। बिल्कुल। और यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अक्षय जी, आप कल काशी गए, आज आप सोमनाथ गए, दोनों शिवलिंग के प्रमाण देते हैं। और अब हाल ही में चर्चा चल रही है कि औरंगजेब ने काशी में जो मंदिर ध्वस्त करके मस्जिद बनाया ज्ञानवापी, उसकी तस्वीरें भी आई हैं। उसकी तस्वीरें हैं, कोर्ट निर्णय देगा अपना कि तस्वीरें क्या कहती हैं, पर जो तस्वीरें हैं उसको भी कोई मानने को तैयार नहीं है कि भाई ये लगता क्या है, ये फव्वारा है, ये शिवलिंग नहीं है। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि ना सिर्फ इतिहास को हटाया जा रहा है, कॉमन सेंस को भी कहीं ना कहीं हमारी आंखों पर पट्टी बांधी जा रही है। देखिए, आई एम श्योर कि जो हमारी सरकार है, जो हमारे ASI हैं, हमारी जजेस है, दे आर गोइंग टू टेक द राइट डिसीजन टू इट। एंड आई एम श्योर कि इसके बारे में काफ़ी इतनी सारी बातचीत हो रही है, आपके प्रोग्राम पे बातचीत हो रही है, लोग इसके बारे में जान भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और पता भी कर रहे हैं कि हुआ क्या था। आई एम श्योर आर्कियोलॉजिस्ट काफ़ी अंदर। मैं तो कहूँगा कि वो आकृति आपके सामने है। ये आकृति कहीं से भी फव्वारा नजर आती है और क्या आकृति में, मैं नहीं कह रही ये क्या है, आकृति है। कुछ लोगों का मानना है फव्वारा है, कुछ लोगों का मानना है नहीं, मेरा मानना है शिवलिंग है। मेरे मन में कोई इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि आक्रमणों के पूरे इतिहास को मैंने देखा है और इस देश और 1669 को कोई झुटला नहीं सकता। ये भी लिखा हुआ और उसको श्रीमान इरफान हबीब भी मानते हैं कि औरंगजेब के आदेश से भगवान सलमान खुर्शीद आज के नेता हैं, वो भी मानते हैं, उन्होंने किताब में लिखा। के नटवर सिंह ने भी अपने पुस्तक में कृष्ण जन्मभूमि में जो मंदिर तोड़े हैं उनका उल्लेख साफ किया है। तो ऐसा नहीं है कि इसके बारे में ये सब इतना सब कुछ है तो फिर अपने आप ही डिसीजन सही टाइम थोड़े दिनों में वही होगा अक्षय कि जब ये ASI के पास जाएगा, जब एक्सकवेशन होंगे, जब प्रमाण, यही राम जन्मभूमि के मुद्दे पर हुआ था कि श्री राम के जन्म का सर्टिफिकेट दिखाइए कि वो अयोध्या में पैदा हुए थे। कुछ लोग जो कहते हैं कि इस देश में जो चर्चा चल रही है, जो कोर्ट में तय होना है वो कोर्ट में तय होगा, लेकिन चर्चा चल रही है, ये चर्चा पोलराइजेशन है। इस विवाद को आप कैसे देखते हैं? आई डोंट थिंक सो ये पोलराइजेशन है। ये हम अपनी हिस्ट्री को वापस लेना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, अपने जनरेशन को बताना चाहते हैं। सो आई डोंट थिंक सो दिस इज गोइंग टूवर्ड दैट वे। दिस इज, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम सब एक हैं, जैसे हमारे पूर्वज जो हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सब हमारे हिंदुस्तान के ही हैं। तो ये पोलराइजेशन नहीं है, दिस इज बेसिकली अपनी हिस्ट्री को जागृत करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, लोगों के सामने बताना चाहते हैं कि है क्या। आज मैं ये फिल्म भी बना रहा हूँ, इसीलिए बना रहा हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान, अपने माध्यम से बताना चाहता हूँ, अपने फिल्म से बताना चाहता हूँ कि उन्होंने किया क्या था, और कोई गलत नहीं बता रहा हूँ, जो रासों में लिखा गया है उसी के हिसाब से। इसीलिए मैंने जब फिल्म साइन भी की थी तो डॉक्टर साहब से पूरा पूछा था, और उन्होंने बल्कि रासों मेरे सामने भी रखी थी और उन्होंने बताया था पूरा।
उसके हिसाब से मैंने फिर ये फिल्म साइन करके की थी। अक्षय कुमार जी, मैं अब आपसे दूसरा सवाल पूछूंगी जो आजकल आम तौर पे कहा जाता है, हमें गोदी मीडिया कहा जाता है क्योंकि हम कुछ ऐसे सवाल उठाते हैं। आपको नहीं कहा जाता कि आप एक राइट विंग आइडियोलॉजी से आते हैं और आपकी लीनिंग एक पर्टिकुलर पॉलिटिक्स की तरफ है, इसीलिए अगर इस बात को अपने हिस्ट्री को सामने, अगर सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक हिंदू राजा के बारे में बात करना, अगर वो राइट विंग है तो हाँ भाई हाँ हूँ मैं। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती ये कहने की कि आप क्लब कर दिए जाते हैं? क्योंकि आर्टिस्ट कई बार मैंने देखा है, कम से कम बॉलीवुड में, वो थोड़े से नर्वस रहते हैं कि वो किस तरफ उनको क्लब किया जा रहा है। जी वो अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे इस बात की कोई गलत नहीं है। जो बात सही है, अगर वो सही सामने आ रहा है, अगर आप सही को ला रहे हो और इतने विद्वान आदमी की अगर इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और ला रहे हैं, तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं चलने को, इस रास्ते पे चलने को तैयार हूं। डॉक्टर साहब, सवाल लोग ये भी पूछते हैं कि आज ही औरंगजेब इतने आइकॉन क्यों, कि उनकी मज़ार पे जाया जाता है, चादर चढ़ाई जाती है, फूल चढ़ाए जाते हैं। क्या आप समझते हैं कि ये प्रोवोकेशन है, या जिस तरह ये ज्ञानवापी का ही केस चल रहा है, इसमें अगर आप देखें तो कुछ लोगों का कहना है भाई ये फेक वीडियो है, कोई कहता है कि आप कैमरे में रखिए जो आपके कैमरे में है, हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने बाबरी मस्जिद खो दी, हम दूसरा मस्जिद नहीं खोएंगे। एक तरह से सेट पोजीशन है, आप इसको चैलेंज करते हैं? मैं इसको बिल्कुल चैलेंज करता हूं। उसका कारण ये है कि औरंगजेब इस देश के नागरिकों का, मैं हिंदू मुसलमान में बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस देश के नागरिकों का आइकॉन कब से हो गया? उसने ऐसा क्या किया है जिस वजह से इस देश का समाज या भारत उस पर गर्व करे? मैं उसके इतिहास में जा सकता हूं कि उसके ही एक बड़े भाई हैं दारा शिकोह, जिनकी हम बात नहीं करते, जिन्होंने 52 उपनिषदों का पर्शियन में अनुवाद कराया और उनका सर काट दिया। उनका सर काटने वाला और कोई नहीं, औरंगजेब ही था, क्योंकि वो काफिर हो गया था, क्योंकि वो सच को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कुरान जिन छुपी हुई किताबों की बातें करता है वे कुछ और नहीं, उपनिषद ही है। इससे मुल्ला और मौलवियों को बड़ी ताकत मिल गई और उन्होंने औरंगजेब को भड़काया कि तुम्हारे लिए बहुत सही समय है। और न उन्होंने सिर्फ औरंगजेब ने सर काटा, बल्कि उसे शाहजहां के पास आगरा फोर्ट में भेजा। ऐसे व्यक्ति पर यदि मुझे कोई कहता है कि ये मेरे आइकॉन हैं, तो मुझे माफ़ करिएगा, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं। मैं तो जाटों तक के इतिहास पर आपको ले जा सकता हूं कि बाद में जाटों ने क्या किया है उस अत्याचार के विरोध में जो औरंगजेब ने किया था। अक्षय जी, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। कश्मीर फाइल्स, हाल ही में एक फिल्म आई थी जिसने नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करी और उस फिल्म को लेकर भी बहुत कंट्रोवर्सीज हुई। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि इतिहास में जारी है, ये बहुत पीछे का इतिहास नहीं है जितना सम्राट पृथ्वीराज का इतिहास जा रहे हैं, लेकिन फिर भी 32 साल पुराना इतिहास है। इसमें भी अगर आप देखें तो बहुत से लोगों को बहुत सी चीजें मानने में दिक्कत होती है और एडमिट करना लोगों के लिए मुश्किल होता है। आपको लगता है कि ये नेचुरल प्रोसेस है कि जो लोग डिनायल में हैं वो डिनायल में रहेंगे, या आपको लगता है कि इस तरह के सब्जेक्ट्स और आने चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन इतिहास के बारे में होना जी, जो सही इतिहास हो, अगर उसके ऊपर कोई फिल्म बनती है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लोगों को बताना जरूरी होता है। क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि मतलब डॉक्टर साहब बता रहे थे जब इन्होंने चाणक्य बनाई थी तब भी विरोध हुआ था, तब लोगों को आपत्ति थी कि ये हर हर महादेव नहीं कह सकते टीवी पे। Am I right? जी जी। तो तब ये बोला ही नहीं जा सकता था। हाँ। एंड इट वाज अ वेरी शॉकिंग थिंग। फिर आहिस्ते आहिस्ते नैरेटिव चेंज हुआ। और ये क्यों चेंज होता है? क्योंकि आदमी ये सब चीज़ें बता के, जो सच्चाई है, सच्चाई को सामने ला के लोगों को बताना और फिर नैरेटिव चेंज करना, उसमें कोई आपको गलत बात नहीं है। मैं आपसे सवाल एक और पूछना चाहती हूँ। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसा भी दौर चला है कि अब बॉलीवुड की फिल्म्स इतनी चल नहीं रही, अब टेक ओवर कर लिया है साउथ की फिल्म इंडस्ट्री ने, RRR, KGF, अल्लू अर्जुन, ये सब चला करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, हॉलीवुड में
कहानियों पे कम जोर हो रहा है, या कोई ऐसा केमिस्ट्री या ऐसा कोई फॉर्मूला है जो साउथ की फिल्म्स यूज कर रही हैं जो बॉलीवुड इस वक्त नहीं कर रही? देखिए, ये पहली बात है, नॉर्थ हीरोज, साउथ हीरोज, ये जो डिवाइड है ये गलत है। जैसे हमको हिस्ट्री की किताब में इसमें भी लिखा हुआ है, डिवाइड एंड रूल पे नहीं रहना चाहिए। मैं इस चीज़ पे मानता ही नहीं हूँ कि नॉर्थ इंडियन इंडस्ट्री है, ये साउथ इंडियन इंडस्ट्री है। मैं ये मानता हूँ दिस इज ऑल इंडियन इंडस्ट्री एंड That's a fairy tale. No, not a fairy tale. It is the right tale. The thing is, there's nobody who wants to say about it. This is the right tale. There is nothing else. क्यों गुजराती फिल्में भी बनती हैं, वो भी तो हमारी हैं। आज मैं कितनी सारी फिल्में बनाई है, मेरी कितनी सारी फिल्में रीमेक करते हैं उधर। ओ माय गॉड मेरी पहली वाली जो थी वो रीमेक की है, कितनी सारी और मैंने उनकी फिल्में रीमेक की हैं। रावड़ी राठौड़ बनाई थी, है? लोग बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हो, वाई डू यू रीमेक क्यों करते हो? क्यों ना करूं, क्यों ना करूं? मैं तो करता हूं। मेरे को तो, मैं अगर कोई अच्छी कहानी हो उसके ऊपर जरूर काम करना चाहूंगा। एंड वाई शुडंट आई? बिकॉज दैट इंडस्ट्री इज ऑल्सो आवर इंडस्ट्री एंड आवर इंडस्ट्री इज देयर इंडस्ट्री एंड वी आर ऑल वन इंडस्ट्री। सो आई डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर वेयर इट इज अबाउट। तो मेरे को ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, नॉर्थ इंडियंस एंड साउथ इंडियंस, स्टॉप इट। It's very old and we are coming up to the fact that divide and rule what British used to do it, and we should not to do it. We should all come together. मैं तो चाहता हूं कि मैं, अल्लू अर्जुन एक फिल्म साथ में करें,